जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो बातचीत किया था उसी वीडियो को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी बातचीत को आज आगे हम लोग बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत किया था अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन की कुछ विशेषताएं होती है। उसमें से एक विशेषता ये थी कि अनकाउंटेबल नाउन यदि उसका मीनिंग चेंज होता है तो उसका जो काउंटेबिलिटी है वो भी बदल जाएगा, अर्थात कुछ मीनिंग के लिए वो काउंटेबल भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ डिटेल बातचीत किया था पिछले क्लास में। आज उसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ और भी बातचीत देखेंगे। तो चलिए आज की बातचीत जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग कुछ विशेष बातचीत करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश। कुछ नाउन जो है वो इंग्लिश में अनकाउंटेबल होते हैं। दे आर जनरली, वे सामान्यतः द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, वे निम्नलिखित विचार के नाम होते हैं। तो अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे ऐसे नाउन के बारे में बातचीत करेंगे जो सामान्यतः अनकाउंटेबल होते हैं, उनकी भी पहचान जरूरी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो है द नेम ऑफ अ सीजन। किसी भी मौसम का जो नाम है वो अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होगा। जनरल सेंस में जो है, जैसे स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया, समर हो गया, गर्मी का मौसम हो गया, सर्दी का मौसम हो गया, ये सब जो मौसम के नाम है ये अंग्रेजी में अनकाउंटेबल है। तो हम लोगों ने देखा कि मौसम का जो नाम है वो अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए, किसी भी बीमारी का नाम भी अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बीमारी है ये मीजल्स कहते हैं इसको जो है मॉम्स कहा जाता है। कैंसर भी एक तरह की बीमारी है। तो जितने भी बीमारियां हैं, या डायबिटीज हो गया आपका, डायबिटीज, ये भी जो है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होगा। अब यहाँ पे एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप देख सकते हैं कि कुछ बीमारियों के नाम के अंत में जो है एस या ईएस लगा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें एस लगा हुआ है, इसमें भी एस लगा हुआ है, डायबिटीज के अंत में भी एस होता है। अब इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये सब बीमारियों के नाम जो है प्लूरल होंगे। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि चूंकि ये बीमारी के नाम है इस वजह से ये अनकाउंटेबल होगा। अब अगला नाउन है, किसी भी गेम्स का नाम जो है, किसी भी स्पोर्ट का जो नाम है वो अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होता है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। अच्छा, इस गेम को जो है कार्ड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा कि जहां तक क्रिकेट या फुटबॉल का बात है वहां तक तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन का जो है जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स में जो एस दिया जा रहा है ये प्लूरल की तरह दिखाई दे रहा है। इस तरह के और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसके अंत में जो है स्पेलिंग में जो है एस या ईएस लगा होता है। तो उसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ये प्लूरल नाउन तो नहीं है, बल्कि आपको याद रखना है कि जितने भी गेम्स के नाम हैं वो अंग्रेजी में जो है अनकाउंटेबल होंगे। अब बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री लिखा हुआ है, एक जगह पे फिजिक्स लिखा हुआ है, एक जगह पे मैथ लिखा हुआ है, अर्थात विषय के नाम। हम लोग जो भी विषय स्टडी करते हैं उन विषय के जो नाम है अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होंगे। ज्यादातर विषय के नाम जो है उनके अंत में आपको एस मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिजिक्स है, इसके अंत में एस है। मैथ भी होता है और मैथ्स भी लिखा जाता है। ये दोनों जो है मैथमेटिक्स के शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे कुछ छात्रों को कंफ्यूजन होता है कि मैथमेटिक्स का सही शॉर्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, मैथ होना चाहिए या मैथ्स होना चाहिए, मैथ सही है या मैथ सही है, एस लगा होगा या एस नहीं लगाया गया। तो यहां से एक बात दिमाग में रखना है
कि जहां पे एस नहीं लगाया गया होता है, एक्चुअली वो अंग्रेजी जो है वो अमेरिकन अंग्रेजी है, ये अमेरिकन है, ठीक है ना, अमेरिकन इंग्लिश है। और जहां पे एस लगाया जाता है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। यही दोनों के बीच में फर्क है। ऐसे आप यहाँ पे या तो ब्रिटिश स्पेलिंग का यूज करें या अमेरिकन स्पेलिंग का यूज करें, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं होगा। दोनों स्पेलिंग जो है हम लोग के देश में चल रहा है। तो इस तरह से जो विषय के नाम होंगे वो भी अंग्रेजी में अनकाउंटेबल होते हैं, चाहे उनके अंत में एस रहे या न रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों को पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये जितने भी नाउन दिख रहे हैं पिक्चर में, ये सब मटेरियल नाउन के उदाहरण है। सभी जो है मटेरियल नाउन का उदाहरण है। टूथपेस्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, मनी हो गया, ये सब जो है मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन जो भी होते हैं वो सब अनकाउंटेबल होते हैं। इसके पहले के भी वीडियो में हम लोगों ने कुछ मटेरियल नाउन के बारे में भी चर्चा किया था। तो ये बातें जो है ध्यान में रखनी है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होगा। तो अब तक हम लोगों ने बातचीत किया कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सा नाउन अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ सकता है। अनकाउंटेबल नाउन यदि हम यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी होगी उसके प्रयोग में, जैसे एन का हम प्रयोग नहीं करना है, या एस अनकाउंटेबल नाउन के बाद नहीं लगाना है। यहाँ पे एक बात जो है आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या एस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस अनकाउंटेबल नाउन के साथ पहले से एस या एस लगा है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स में एस लगा हुआ है। हम लोगों ने एक उदाहरण देखा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में एस लगा हुआ है अंत में, तो जो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो क्या ये गलत है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं, तो फिर इसके साथ जो लगा दिया गया है। तो अब इस बात को दिमाग में रखना है कि जो स्पेलिंग पहले से सेट हो चुका है, जो स्पेलिंग ऑलरेडी सेट हो चुका है, उसके स्पेलिंग में हम लोग फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग प्रॉपर नाउन की बातचीत कर रहे थे तो मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन जो है दो तरह के दिखने में होते हैं, एक आपका सिंगुलर के रूप में मिलता है और एक आपका प्लूरल के रूप में मिलता है। तो जो जिस तरह से होगा उसी तरह से हमको यूज भी करना है। जैसे डायबिटीज का जो स्पेलिंग है, मम्स का जो स्पेलिंग है, उसमें एस जो है उसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उसमें एस एस हम अपने तरफ से नहीं लगा सकते, उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, एन का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो थी कुछ विशेष बातें जो थी हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन के बारे में समझा। इसके अलावा अब और भी हम लोगों ने बातचीत किया कि बीमारी का नाम, खेल कूद का नाम, ये सब अनकाउंटेबल के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम लोग चलते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ, काउंटेबल नाउन के प्रकार की तरफ, उससे जुड़ी हुई विशेष बातचीत करेंगे। तो देखिए काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो एक होता है एक वचन, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। बहुवचन तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये काउंटेबल नाउन के भेद हैं। अब इस पिक्चर को आप लोग देखिए, इस पिक्चर में एक आदमी दिख रहा है, इस पिक्चर में एक से अधिक व्यक्ति दिख रहे हैं। तो जहां पे सिर्फ एक दिख रहा है उसको हम लोग सिंगुलर कहेंगे। सिंगुलर हम किसको कहेंगे? जहां पे एक आदमी दिख रहा है। और जहां पे एक से अधिक दिख रहा है वो हमारा प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो सिंगुलर का मतलब है एक आदमी, एक वस्तु। हम एक कुर्सी बोलेंगे, एक पंखा बोलेंगे, एक बेंच बोलेंगे, ये सिंगुलर के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम एक से अधिक कुर्सियों की बात करें, एक से अधिक बेंच की बात करें, तो ये प्लूरल के अंतर्गत चला जाएगा। कुछ और भी हम लोग पिक्चर देखते हैं। तो सिंगुलर हम किसको कहेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम किसको कहेंगे? कि कोई ऐसा नाउन जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करता है। तो यहाँ संख्या जो है वो महत्वपूर्ण है। यदि एक का ही बोध होगा
तो वो सिंगुलर कहलाएगा। जैसे यहाँ पिक्चर में देखिए आप, एक कुर्सी है तो इसको हम लोग चेयर कहेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेन का बोर्ड है तो पेन कहेंगे। यहाँ पे एक पुस्तक का बोर्ड है तो हम लोग बुक कहेंगे। तो ये जो फॉर्म है, ये चेयर हो गया, ये पेन हो गया, ये बुक हो गया, इस रूप को जो है सिंगुलर कहा जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट हो गई। तो सिंगुलर जो है वो एक रूप है, एक नाउन का भेद है या एक नाउन का रूप है जो किसी एक वस्तु का बोध करता है, जो किसी एक व्यक्ति का बोध करता है। अब देखिए, अब विशेषताएं समझेंगे। यहाँ विशेषता का अर्थ यह है कि यदि हम सिंगल नाउन को वाक्य में लिखते हैं या प्रयोग करते हैं तो किन किन बातों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना हो। सबसे पहली बात यह है कि सामान्यतः सिंगल नाउन के अंत में एस या ईएस नहीं होता है। यहां भी आप देखिए, ये सिंगल है इसलिए कि चेयर का मतलब एक चेयर हो गया। ये भी सिंगल है इसलिए कि पेन का मतलब एक पेन हो गया। ये भी सिंगल है इसलिए कि बुक का मतलब एक बुक हो गया। तो यहाँ पे किसी भी सिंगल नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है। सामान्यतः सिंगल नाउन के साथ जो है एस या ईएस नहीं लगाया जाता है। एस या ईएस जो है वो किसकी विशेषता है? तो सामान्य रूप से एस या ईएस जो है वो प्लूरल नाउन की विशेषता है, बहुवचन की विशेषता है। जैसे हम लोग हिंदी में बहुत सारे तरीके होते हैं किसी एक वचन को बहुवचन में बनाने के, अंग्रेजी में भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सामान्य रूप से जो है एस या ईएस जो है ये अंग्रेजी में प्रयोग करके प्लूरल बनाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियां होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है एस या ईएस का ही प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जितने भी नियम हैं उनके साथ, मोस्टली नियम के साथ, मैक्सिमम नियम के साथ जो है, मैक्सिमम रूल्स के साथ जो है अपवाद भी उसके साथ है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि सामान्य रूप से एस या ईएस जो है वो प्लूरल नाउन की विशेषता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जितने भी प्लूरल नाउन होंगे सब में एस या ईएस लगेंगे। बहुत ऐसे भी नाउन हैं जिनके अंत में एस या ईएस नहीं होते हुए भी वो प्लूरल होते हैं अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पे 3 उदाहरण दिया गया है। ये जो है इसमें आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो इसको बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो है प्लूरल हो गया, ये प्लूरल फॉर्म है। बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल होता है, लेकिन इसके अंत में तो एस या ईएस नहीं है। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम। सिंगुलर जो है बैक्टीरियम, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंत में एस नहीं है, इसके बावजूद भी ये प्लूरल है। इसी तरह से चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। यहाँ देखिए एक से अधिक बच्चे हैं तो ये प्लूरल का सेंस है, बहुवचन का सेंस है। तो इसको हम लोग चाइल्ड्स नहीं कह सकते, चाइल्ड्स जो है वो नहीं होता है, या चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, ये भी गलत है। चाइल्ड्स हम कहेंगे तब भी गलत होगा। तो इसके भी अंत में एस नहीं है, इसके बावजूद भी ये प्लूरल है। इसी तरह से देख सकते हैं डाटा या डेटा, 2 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। तो इसको जो है, इसको हम लोग डाटा कहते हैं। एक्चुअली ये जो है प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। इसका सिंगुलर होता है डेटम। डेटम, तो डेटम का प्लूरल है डाटा या डेटा। तो इसमें एस या ईएस नहीं है। क्लियर हो गया? तो कोई जरूरी नहीं है कि प्लूरल का जो है वो एस या ईएस लगा ले, कि मैक्सिमम नाउन्स में एस या ईएस मिलते हैं, तो ये अपवाद के रूप में भी दिया जा सकता है। सिंगल नाउन से जुड़ी हुई ये सबसे विशेष बात है जिसपे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए, अ सिंगुलर नाउन, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज नॉट यूज्ड विदाउट अ डिटर्मिनर। ये बहुत ही विशेष बात है। यदि ये बात आपके जहन में रहेगी तो आपके बहुत सारे जो है परेशानियां होती है लिखते समय में, वो सब परेशानियों का समाधान हो जाएगा। कि बात क्या है, पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि यदि हम सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं वाक्य में तो उसके पहले एक डिटर्मिनर लिखना होगा। डिटर्मिनर बहुत सारे हो सकते हैं। प्लूरल नाउन के लिए कुछ स्पेशल डिटर्मिनर यूज किए जाते हैं, लेकिन अब वो डिटर्मिनर हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से डिटर्मिनर जो है
सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। तो उनमें से एक डिटर्मिनर जो है हमको प्रयोग करना होगा एक सिंगुलर नाउन के साथ। यदि हम सिंगुलर नाउन को बिना डिटर्मिनर का यूज करते हैं तो वो गलत होगा, मैक्सिमम चांस होगा कि गलत होगा। इफ देयर इज नो नीड ऑफ अ डिटर्मिनर बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज an। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए हर एक डिटर्मिनर का एक अपना सेंस है, एक अपना अर्थ है। यदि हमको किसी सिंगुलर नाउन के साथ उस तरह का सेंस या उस तरह का अर्थ जो है क्रिएट नहीं करना है, तब तो हमको कोई डिटर्मिनर की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो उस परिस्थिति में हमको जहां पे डिटर्मिनर की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पे फिर हमको ए या एन का प्रयोग करना होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ए और एन जो है वो किसी नए अर्थ को वाक्य में नहीं जोड़ेगा, बल्कि वो उस नियम को बचाने के लिए आएगा जो नियम कहता है कि सिंगुलर नाउन को अकेला नहीं लिखा जा सकता है। इस पहले पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक फार्मर है, उसके बारे में वो फार्मिंग कर रहा है। तो एक वाक्य है कि फार्मर इज लेबोरियस, किसान मेहनती होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है फार्मर, हम लोग आते हैं इस पे। फार्मर जो शब्द है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो सिंगुलर है फार्मर शब्द, और यहाँ पे वाक्य में अकेला आ गया है। अभी हम लोगों ने बातचीत किया है कि कोई भी सिंगुलर नाउन अकेला नहीं लिखा जा सकता है, उसके साथ एक डिटर्मिनर देना होगा। यदि हम कोई स्पेसिफिक मीनिंग क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमको उस जगह पे ए या एन का प्रयोग करना होगा। इस वजह से यहाँ पे फार्मर जो है वो गलत है, सिर्फ फार्मर नहीं होगा, इसके साथ अ फार्मर लिखना होगा, अ फार्मर। ये चीज समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये बात जो है दिमाग में अच्छी तरह से रखना है कि जहां पे हम सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं वहां एक डिटर्मिनर लिखना है, और यदि डिटर्मिनर जो है हमको कोई नया अर्थ नहीं ऐड करना है उस नाउन के साथ तो ए या एन का प्रयोग अनिवार्य होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये टीचर है, तो टीचर शुड नो द वीकनेस ऑफ हर स्टूडेंट्स। टीचर को अपने छात्र की कमजोरी जाननी चाहिए। इसका अर्थ निकलेगा कि शिक्षक को अपने छात्र की कमजोरी जाननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टीचर जो वर्ड आया है उसमें वो भी अकेला आया है और एक ही शिक्षक का बोध कर रहा है, ठीक है ना। तो और ये जो टीचर शब्द है वो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे ये टीचर जो होगा वो गलत होगा, यहाँ पे सिर्फ टीचर का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसी बात को जो है फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, तो यहाँ पे अ टीचर लिखना सही होगा। इस बात को दिमाग में रखना। तो देखिए किस तरह से सिंगुलर नाउन जो है वो अकेला नहीं प्रयोग किया जा सकता। आज के वीडियो का सबसे अंतिम पहलू जो है, सबसे अगला पॉइंट जो है, इसी पे सिंगुलर नाउन जो है फिनिश हो जाएगा कि आखिर कौन कौन से शब्द डिटर्मिनर के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिस का हम प्रयोग कर सकते हैं, दैट लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं, ईच का प्रयोग कर सकते हैं, एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, मोर देन वन का प्रयोग एक साथ हम कर सकते हैं, या अकेला जो है वन भी लगा सकते हैं, मोर देन वन, या अकेला वन भी लगा सकते हैं, मेनी अ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात है। अब देखो हम लोग देखेंगे कि ईच, एवरी, मोर देन वन, मेनी अ के बीच में क्या अंतर है, वो किन परिस्थितियों में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ईच। ईच का मतलब होता है हर एक, ठीक। यहाँ पे 3 पिक्चर है लेकिन हम एक एक करके तीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक करके हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ईच का हम प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया ये। तो किसी प्लुरल संख्या को भी एक एक करके बात किया जाए तो वहां पे ईच का प्रयोग करेंगे, और ये सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा। एवरी का मतलब है प्रत्येक, और यहाँ पे सबको एक साथ जो है कंबाइन करके बात किया जा रहा है। तो जब एक साथ एक ग्रुप का बोध करना हो, एक साथ जब किसी बहुवचन संख्या को एक साथ शामिल करके बोलना हो तो एवरी का प्रयोग करते हैं।
ये दोनों के बीच में अंतर है। चूंकि ये ईच जो है एक एक करके दिखाता है किसी संख्या को, एवरी जो है एक साथ शामिल करके दिखाता है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये ऑल की तरह, लगभग ऑल की तरह काम करता है। क्लियर हो गया ये चीज। देखिए दोनों का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के साथ होगा। अब यहाँ पिक्चर में देखिए बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे बॉल्स, है ना, बहुत सारे बॉल्स दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे। मेनी और का अर्थ ही बहुत सारे होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। क्यों सिंगुलर के साथ किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। मोर देन वन, इसका मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। तो मोर देन वन का हम लोग प्रयोग करेंगे जब एक से अधिक हो। इस पिक्चर में देखिए 3 व्यक्ति है ना, 3 व्यक्ति का बोध है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ये एक से अधिक है। तो यहां पे इस बात को हम समझाने के लिए मोर देन वन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की सिंगुलर नाउन से जुड़ी हुई, और ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में इस पे आधारित जो है सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपको यदि पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिए। कोई बातें यदि पूछनी हो, कोई बात बतलानी हो तो जरूर आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।